हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर पे आज एक फिर से टॉपिक आप सबके लिए। बहुत छोटा सा स्मॉल टॉपिक है। कुछ फ्रेजेस या वर्ड्स कह लीजिए जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीपोजिशंस भी हैं। तो सबसे पहला है डिफरेंस बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट एंड बिटवीन। पहले लेते हैं बिटवीन। यूजुअली ज्यादातर बिटवीन का यूज हम करते हैं फॉर टू, बीच में। मतलब इसका है बीच में। जैसे मैं ये दो चीजें अपने दो फ्रेंड्स को देना चाहता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज टू बिटवीन दीज टू, या बिटवीन दीज फ्रेंड्स। दो के लिए यूजुअली इस पर्पज से यूज होता है। जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तो यूजुअली इट्स लाइक अमंग। अमंग या अमोंग दोनों प्रोनाउंसिएशन है। अमंगस्ट या अमंगस्ट। जो अमंग है वो ओल्ड इंग्लिश, पुराना, सबसे पुराना इंग्लिश में वही है, और जो अमंगस्ट है वो मिडिल इंग्लिश में माना जाता है। तो दोनों का यूज इंटरचेंजेबल है। अमंगस्ट थोड़ा स्टाइल या थोड़ा उसके लिए यूज कर लेते हैं। पहले मैं इनका यूज आपको सेंटेंसेस में करके बता रहा हूं। बिटवीन यू एंड मी, यू एंड आई भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। जो ओल्ड ग्रामर बुक्स हैं वो उसको यूज करती हैं। बिटवीन यू एंड आई, दिस इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू शेयर एवरीथिंग। अमंग ऑल द बॉयज ही वॉज द फर्स्ट। देयर इज नो सीक्रेट अमंगस्ट अस। यहां पर थोड़ा अमंगस्ट जो है वो थोड़ा सा बोलने में थोड़ा स्टाइलिश लगता है। अमंग अस भी कह सकते हैं, तो ये इंटरचेंजेबल है। बिटवीन के कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान द मैच वाज रियली इंटरेस्टिंग। ऑल द मैचेस आर रियली इंटरेस्टिंग। बिटवीन रशिया, अमेरिका एंड फ्रांस द ट्रीटी हैज बीन साइंड। यहां पर बिटवीन का यूज किया जा रहा है कि एक तरह से एक पार्टी एक तरफ है और दो पार्टीज एक तरफ है, तो दो को सेंस में यूज किया जा रहा है। अक्सर डिक्शनरीज में आपको ऐसे ही मिलेगा, ये ग्रामर बुक में ऐसे ही मिलेगा, इसलिए मैंने यहां पर आपको यूज करके दिखाया है इसको। इसके बाद में मैं लेता हूं ईच अदर एंड वन अनदर। अगेन ईच अदर यूजुअली यूज, फिर इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी से अगर देखें तो वो कहेंगे इंटरचेंजेबल है, बट यूजुअली जो प्रैक्टिकल यूज है इसका वो ये है कि ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू, वी लव ईच अदर, वेरी सिंपल। और वन अनदर जब बहुत सारे लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हो। वी हेल्प्ड, द एंटायर क्लास हेल्प्ड वन अनदर। यहां पर वन अनदर है। जैसे बिटवीन का यूज था वो ईच अदर की तरह से, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लेने का प्रयास किया। वन अनदर, अच्छा इसमें दो तीन चीजें याद रखिए। एक तो ईच और अदर के बीच में हाइफन नहीं लगा, इसे दोनों को अलग अलग वर्ड लिखिए, हाइफनेटेड नहीं है। दूसरा, प्लूरल नहीं बनाना है, ईच अदर्स नहीं करेंगे। देयर इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर। ठीक है ग्रामेटिकली सेंटेंस। तो इस तरीके ईच अदर्स नहीं कह सकते। वी केयर फॉर ईच अदर, नॉट ईच अदर्स। मोनिका, रेखा, they are there for one another. अलीना एंड सहर हेल्प ईच अदर। इस तरीके से आप सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए स्पोकन इंग्लिश में, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आप इसको कैसे भी यूज कर लीजिए। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, वहां पर हमें करेक्ट एक्सप्रेशंस देने होते हैं, तो उसमें ये आपके ज्यादा काम आएगा। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, अच्छे से यूज करते हैं, मुझे पता है। लैंग्वेज का यूज तभी होगा व्हेन यू स्पीक इट, व्हेन यू कम्युनिकेट विद इट। ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर को सीख कर रख लें और फिर सोचे कि अब चलो ग्रामर जब पूरी आ जाएगी देन विल स्टार्ट स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग। नो, चाहे लिखिए चाहे बोलिए, बट यूज लैंग्वेज। लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे तो लैंग्वेज किसी काम की नहीं है। बस यही छोटा सा वीडियो था आज का। वही बात हमेशा कहते हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड। अगर आपको अच्छा लगे तो और दूसरे फ्रेंड से शेयर कर लीजिए, और अगर अच्छा ना लगे तो मुझे बता दीजिए। अच्छा लगे तब भी बता दीजिए अच्छा लगा, हमें हौसला मिलता है। नीचे कमेंट्स बॉक्स में
आप लिख दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूसरे वीडियो जो है हमारे उसके बारे में दे रहा हूँ, आप ग्रामर से रिलेटेड और भी वीडियोस हमारे देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, stay healthy and take care of yourself because you are really precious. Bye.